Hello students, welcome to math series of class 8th and in this video we are going to discuss few topics of chapter 2nd of your syllabus, that is linear equation in one variable, which you can see on the screen as well. And this is the first video of chapter 2nd and we are going to discuss few topics of this chapters. Let's get started. तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा है एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? एक्सप्रेशंस जैसे कोई भी वेरिएबल को हम इस्तेमाल करते हुए, वेरिएबल को यूज़ करते हुए कोई वेरिएबल और कांस्टेंट्स को यूज़ करते हुए जो चीज़ें हम लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर हमने लिखा, एक्स क्यूब माइनस 1 हम लिख सकते हैं, 5x अपॉन 3 प्लस 4, वाई अपॉन 6 माइनस 2, और तुम और भी चीज़ें ले सकते हो, जैसे लेट अस राइट 2x माइनस 4। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमेशा x में नहीं होगी, वो किसी में भी हो सकती है। 2a प्लस 6, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होंगी वो किस में हो जाएगी? एक्सप्रेशन के अंदर डिस्कस होती है, एक्सप्रेशन के अंदर उनको कंसिडर किया जाता है। अब इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन हम क्या करते हैं, जो एक्सप्रेशंस जो होती हैं उसके साथ में हम इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं। देखो ये जो होता है, ये इक्वल का साइन हम इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। तो यही डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन के अंदर। तो एक्सप्रेशन के अंदर जो होता है वो इक्वलिटी का जो साइन होता है वो मिसिंग होता है। इक्वलिटी का साइन देख सकते हो आप, जितने भी एग्जांपल्स हैं एक्सप्रेशन के, उसमें इक्वलिटी का साइन कहीं नज़र नहीं आएगा। लेकिन इक्वेशन जो होती है उसमें क्या होता है? इक्वलिटी का साइन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होता है z, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जैसे लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। तो यहाँ पे देखो अगेन, यहाँ पे एक इक्वलिटी का साइन है और एक वेरिएबल आप देख सकते हो, दैट इज y। तो इस वजह से इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? इक्वेशन कंसिडर करते हैं। अच्छा, हमेशा जो होगा इक्वेशन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो वेरिएबल होगा वो एक ही वेरिएबल होगा, एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं, उसको हम अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन होता है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन के अंदर बस इतना सा ही आप डिफरेंस समझिए अभी फिलहाल के लिए, कि जो है इक्वेशन के अंदर जो इक्वल साइन होता है और एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो इक्वल साइन नहीं होता, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है? देखो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन जो है, इस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी इक्वेशन हमारी इस चैप्टर के अंदर आएगी वो एक ही वेरिएबल, उसमें वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा एक होगी, यानी 1 होगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल, दैट इज 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे आप देखो वेरिएबल तो क्या है, पहले वेरिएबल x है और उसकी पावर आप देखें क्या है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पावर क्या है? 1 है। तो इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर जितने भी इक्वेशंस हम पढ़ेंगे उसकी पावर, उसमें वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी? 1 होगी। इसी वजह से इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, दैट इज 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे अगेन जो है इक्वलिटी का साइन है, पहले तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, इस वजह से इक्वेशन है। इसके अलावा यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है, वेरिएबल की जो पावर होगी वो 1 होगी। अच्छा, इसके अलावा एक एग्जाम्पल तुम यहाँ देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो इक्वलिटी का साइन तो है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 नहीं होकर के कितनी है? 2 है। इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये एक बात होगी। इसके अलावा ये जो वेरिएबल जो होगा इक्वेशन के अंदर, जो वेरिएबल होगा वो हमेशा जो है मैंने बताया था कि पावर जो है उसकी 1 होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेरिएबल जो है वो इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही बार होगा, ऐसा नहीं है। वेरिएबल जो है वो इक्वेशन के अंदर 2 या 3 मरतबा भी आ सकता है। जैसे अगर मैं लिखूँ 3y माइनस 6 इज इक्वल टू y
प्लस 4। तो इस तरह की इक्वेशन भी आ सकती है। यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल की पावर जो है, देखो वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होगी, पावर जो होगी वो 1 होगी। वी कैन राइट ओवर हियर दैट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है, तो पावर जो होगी वेरिएबल की वो 1 होगी हमेशा, लेकिन जो वेरिएबल की टर्म जो है वो एक से ज़्यादा बार भी इक्वेशन के अंदर आ सकती है। ये एक इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर का पूरा नाम है ना लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम वही इक्वेशंस को सोल्व करेंगे जिसमें क्या होगा कि जो वेरिएबल होगा, कोई भी एक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होगा, वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना, तो वन वेरिएबल का मतलब ये होगा कि कोई भी जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होगा वो एक ही वेरिएबल होगा, पूरी इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर y आ रहा है तो वो पूरी इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल होगा, दैट इज y। अगर लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल दैट इज दिस वन। इसमें देखो वेरिएबल अगर कोई है y है तो एक ही वेरिएबल, इसके साथ में कोई दूसरा वेरिएबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर के अंदर हम उन्हीं इक्वेशंस को सोल्व करेंगे जिसमें क्या होगा कि एक तो वेरिएबल जो होगा उसकी पावर क्या होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी वो 1 होगी। इसके अलावा जो है वेरिएबल इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होंगे वो भी एक ही होगा। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वेरिएबल की जो टर्म होगी वो सिर्फ एक होगी, वेरिएबल की टर्म्स जो है वो मल्टीपल हो सकती है। ये एक चीज़ होगी। ठीक है, अब देखो इस वीडियो का जो है लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में चैप्टर सेकंड का जो है फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आप लोग सोल्व कर पाएंगे। तो फोर्थ टॉपिक जो है वो है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस in solving linear equation where variable on one side। तो वेरिएबल जो है वो क्या है, वन साइड में होगा इस पे। तो इस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दैट। सो 2x - 3 इज इक्वल टू 7। तो ये पहले तो इसको चेक करते हैं कि ये हमारे चैप्टर का क्वेश्चन है नहीं या नहीं है। तो देखो कैसे होगा, इक्वल का साइन है, इसका मतलब इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब ये इक्वेशन तो है। इसके अलावा इसमें वेरिएबल क्या है, x है ना, और उसकी पावर कितनी है, 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। इसके अलावा क्या है कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो एक ही है, दैट इज x। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। तो अब इसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो ये लिया है कि इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं जिसमें वेरिएबल जो होता है वो एक तरफ होता है, और कहना चाहिए कि नंबर्स जो होते हैं वो अदर साइड होते हैं, है ना, अदर साइड में देखो नंबर्स होते हैं एंड नंबर्स ऑन अदर साइड। ठीक है, नंबर्स ऑन अदर साइड। तो इस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सी कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट्स हम प्रीवियस क्लासेस भी हमने डिस्कस किए हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशंस के रूल हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो हमें देखो, हमें क्या करना होता है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है, ये वेरिएबल है, ठीक है, तो ये वेरिएबल और इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, सर्कल में बना लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है दैट इज x। तो x की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन के एक तरफ दैट इज, अब देखो ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन के बीच में इक्वल का साइन है, तो इसको
इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। और ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को हम अकेला एक तरफ रख लेते हैं और अकेला एक तरफ हमें बनाना है, ठीक है, ये समझ लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए, दैट इज एक्स। तो वो कैसे लाएं, तो उसको लाने के लिए अभी देखो, अगर हम वेरिएबल को देख रहे हैं तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ में एक तो 2 लगा हुआ है, 2x है ना, 2x के साथ में जो है x के साथ में 2 लगा हुआ है, फिर उसके बाद में -3 भी है। तो हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमें x चाहिए और कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि x से, मतलब इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हमें x चाहिए, तो हमें ये देखना होता है कि x से सबसे ज़्यादा दूर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में x से सबसे ज़्यादा दूर कौन है, दैट इज़ -3। कि देखो 2 तो जो है बहुत करीब में, लेकिन -3 जो है वो ज़रा दूर है, तो जो ज़्यादा दूर होगा उसको हम पहले कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस -3 को जो है, इस -3 को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशंस, रूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस का हम यूज़ करते हुए इस -3 को हम यहाँ से हटा करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो वो कैसे लेके जाएंगे, देखो ये 2x है, या 2x ऐसे कैसे रहेगा, इक्वल का साइन इक्वल के साइन की जगह 7 की जगह 7, लेकिन ये -3 जो है उस तरफ जब जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -3 किसका बन जाता है, +3 बन जाता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होते हैं, रूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें ये बताते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ माइनस में है वेरिएबल के साथ, तो अगर वो राइट हैंड साइड में जाती है तो प्लस में हो जाती है, और अगर कोई चीज़ वेरिएबल के साथ में प्लस में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इक्वल के दूसरी तरफ अगर वो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये ट्रांसपोर्टेशन के बेसिक रूल हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप बहुत ही आसानी से मैं लिख सकता हूँ, दैट इज 2x इज इक्वल टू 7 + 3 इज इक्वल टू नथिंग बट 10, ठीक है। अब देखो हमने ये शुरुआत में ये बोला था कि x जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x होना चाहिए और उसके साथ में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो पहले देखो -3 था यहाँ पे, तो जो सबसे ज़्यादा दूर होगा सबसे पहले हमें उसको उठाना है, तो -3 को हमने उठा दिया। उसके बाद में सेकंड स्टेप हमारा ये है कि x के साथ में अब 2 है, तो अब इस 2 को हटाना है। तो हमें ये देखते हुए हटाना है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा दूर है, पहले तो हमें ये देखना है, और ये साथ में ये भी देखना है कि वेरिएबल के साथ में उस चीज़ का साइन क्या है, ठीक है, या फिर वेरिएबल के साथ में उस चीज़ का या फिर उस टर्म के साथ में कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया गया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये x वेरिएबल है, तो इसका मतलब 2x पूरा का पूरा एक तरीके से वेरिएबल हो गया। तो इस वेरिएबल और इस नंबर के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है, माइनस का ऑपरेशन लगा हुआ है। तो हमें ये भी देखना है कि दूर कौन सा है और वेरिएबल के साथ में उसका कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल में किया गया है, ठीक है। तो पहले हमने 3 को हटा दिया, और 3 और वेरिएबल x के साथ में माइनस का साइन था, इसीलिए वो दूसरी तरफ गया तो प्लस का साइन हो गया। अब हमें ये देखना है कि अब हमें किसको हटाना है, 2 को हटाना है। तो 2 और x के बीच में हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है। तो 2 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं नजर आ रहा, ना तो प्लस का साइन है ना तो माइनस का साइन। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यहाँ पे लगा हुआ है, और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जब यहाँ से हटता है, मतलब वेरिएबल के साथ में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है और उसको अगर हमें ट्रांसफ़र करना है एक साइड से दूसरी साइड, तो वो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाती है, डिवीजन में चली जाती है, ठीक है। तो कैसे होगा ये, तो x इज इक्वल टू 10 तो अपनी जगह रहेगा 10, और जो x, ये x के साथ में जो 2 था, इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन लगा हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का लगा हुआ है। तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, तो ये किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। आई बात समझ।
तो इस तरह से क्या होती हैं, इस तरह से चीज़ें जो है ट्रांसपोर्टेशन के रूल या ट्रांसफ़र के रूल, हम इस तरह से हम चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में था वेरिएबल के साथ में, तो वहाँ से हटा और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ गया, तो वो मल्टीप्लिकेशन से क्या हो गया, डिवीजन में चला गया। तो अब 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें इस लीनियर इक्वेशन का आंसर मिल गया। अब इस चीज़ को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं ये जो आंसर आया है ये हमारा ठीक है कि नहीं है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो पुट करके देखते हैं। देखो इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन थी। x की वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो 2 और इन दोनों के बीच में मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ। 2 इंटू 5, 5 हमने मिला था यहाँ पे, x की वैल्यू में मिली थी 5, तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो देखो 2 इंटू 5 कितना होता है, 10, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के बेसिक रूल्स हैं, बहुत आसान से, कि माइनस की चीज़ जो होती है वो दूसरी तरफ जाती है तो प्लस की चीज़ हो जाती है, और अगर प्लस में कोई चीज़ है वेरिएबल के साथ में तो दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और अगर वेरिएबल के साथ में कोई चीज़, जो कोई नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा, और अगर डिवीजन में कोई चीज़ है तो वो दूसरी तरफ जाती है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है। सो ऑन दिस नोट वी कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस किए हैं, तो इन चारों कॉन्सेप्ट से हम एक्सरसाइज 2.1 जो है वो पूरी सॉल्व कर सकते हैं। आई कैन शो यू दिस वन। 2.1 जो है ये आप पूरी सॉल्व कर सकते हो, इसके एग्जांपल्स भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल्स है इसमें, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग दिस ऑल फोर कॉन्सेप्ट्स। ओके, थैंक यू।